मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि न्यू प्लान की ट्रेनिंग, न्यू प्लान की ट्रेनिंग। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि कोई न्यू प्लान नहीं है। एक ही प्लान है जो शुरू से है। ठीक है। तो किसी भी नए तरीके की ट्रेनिंग की तो नहीं जरूरत है। हाँ, जो है उसकी ट्रेनिंग जरूर लेंगे हम। तो जो भी प्लान है उसकी ट्रेनिंग हम जरूर लेंगे। उस उस स्टेप पे जाने से पहले सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना होता है वो होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी अपना ज्वाइनिंग, अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन किया नहीं है। राइट। तो दोनों तरह के लोग होंगे, तो आज का जो सेशन है वो दोनों के हिसाब से होगा। चलिए, आज का सेशन दोनों के हिसाब से होगा, यानी कि जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है लेकिन ये नहीं पता अब आगे क्या करना है, या अभी ज्वाइन नहीं किया है, अपना आईडी, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो आपको रजिस्ट्रेशन क्यों करना है, सबसे पहले तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इसके ऊपर फ्राइडे सेशन में बहुत सारी बातचीत हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बेस के लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी। यहां पे रजिस्ट्रेशन करने का फायदा यह है कि इस बिजनेस में पैसा कोई नहीं लगता। इसमें आपको अलग से कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, और ये आपको एक पैसिव इनकम देने का सोर्स है। तो सबसे कम शब्दों में अगर बताया जाए कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, नो इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम का सोर्स है। यहां पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगता है। आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, आपका टाइम भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं लगता है, आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं लगता है। और आप इसमें पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीम, क्योंकि ये टीम वर्क से चलता है काम। इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी चलते रहते हैं। अगर आपको अभी भी क्लियर करना है कि क्यों करना है, तो आप उन सेशंस के अंदर बार बार से आइए, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि मुझे करना क्यों है। लेकिन अगर आपने अब डिसाइड कर लिया है कि यस, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आना है, मुझे एचएचआई में आकर काम करना है, तो आपको फिर क्या करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें करना होता है वो होती है हमारी रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों के पास डायरी पेन है वो प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा जो पॉइंट्स आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी हैं। क्योंकि जब आप किसी नए पर्सन से जाके बात करते हैं तो यही सारे स्टेप्स है जिसके बारे में आपको बात करनी है। और अगर आप ये स्टेप्स नहीं फॉलो कर पाते और सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली बिजनेस सफर करता है। ठीक है। यहाँ पे लागत कोई नहीं लग रही, लेकिन हाँ, लाइफ टाइम लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि ये हर दिन अपडेशन का बिजनेस है। अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। आपको 24 घंटे अपने आप को अपडेटेड रखना है। ठीक है। तो हमेशा डायरी पेन अपने पास रखा करें। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। रजिस्ट्रेशन क्यों करना है उसे समझते हैं। क्योंकि ये जो सारा का सारा डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम होता है वो सारा ऑनलाइन होता है। कुछ कागज पे नहीं, कुछ हवा में नहीं, कुछ बातों में नहीं। सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है। आपको आपके नाम का रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। आपको यहाँ पे कोई नाम से परचेजिंग नहीं करनी है, किसी भी नाम से आपका कुछ भी नहीं होगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कैसे मिलेगा, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जिसने आपको स्पॉन्सर किया, यानी जो आपके घर पे आया मिलने के लिए, या जिसने आपके साथ ऑनलाइन बातचीत करके जो हमारे इंट्रोडक्टरी सेशंस हैं उनके अंदर आपको बुलाया गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप उसको ही, सामने वाले को ही बोल सकते हो कि मेरा रजिस्ट्रेशन आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और आज जहां जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात करें एचएचआई, तो यहाँ पे आप उनका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मदद कर सकते हैं। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उस सामने वाले को देना पड़ेगा, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, जो आपको लेकर आया है। उसको आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, अपना पैन कार्ड देना होगा, अपना अकाउंट का कॉपी देना होगा, या कैंसल चेक आप दे सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप यूज करना चाहते हैं। नॉमिनी की डिटेल्स देनी होगी, जिसमें नॉमिनी नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। ये सारी डिटेल एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन को फिल करने में चाहिए होती हैं। और पहला तरीका तो ये है, ये सबसे आसान होता है। क्योंकि इसमें आपको कुछ भी सिरदर्दी नहीं लेनी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए और वो ऑन द स्पॉट ही आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि खुद से नहीं आता है रजिस्ट्रेशन करना, तो वो अपने सीनियर का मदद लेते हैं। तो उनको अगर आप डॉक्यूमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं। ये 100% सेफ होता है। इसमें कोई भी मिस यूज नहीं किया जाता है डॉक्यूमेंट्स का। हमें वहां से सिर्फ नंबर्स ही होते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म के अंदर डालने होते हैं। जिसमें डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड नहीं करने की कंपल्शन नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वो आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑप्शन है इसके अंदर, लेकिन कंपल्शन नहीं है। ठीक है, ये तो एक तरीका है। हाँ, कैसे रजिस्टर करना है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो एक तो सिस्टम ये है कि आपको जिसने इनवाइट किया है, आप उसी को बोल दीजिए कि मेरे मेरे को यहाँ पे रजिस्टर करा दीजिए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है रजिस्टर करने का, वो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। लेकिन उसके लिए भी हमेशा एक स्पॉन्सर आईडी चाहिए होता है, बिना स्पॉन्सर आईडी के ये काम नहीं होता। इसलिए मान लीजिए आपको किसी ने इनवाइट किया, वो चाहे आपको इस जूम सेशन के लिए, यानी कि जो हमारे इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं उनके लिए बुलाया, या वो आपके घर पे आए, या आप किसी फिजिकल इवेंट में गए अटेंड करने के लिए। ठीक है, अब आपको कोई तो एक पर्सन होगा जिसने इंट्रोड्यूस किया है, जो लेकर आया है, जिसने दिखाया है सिस्टम के बारे में। तो जेन्युइनली वो आपका स्पॉन्सर आईडी होता है। अब आपको तो नहीं पता कि वो स्पॉन्सर आईडी क्या है, तो वो ही पर्सन आपको बताएगा मेरा स्पॉन्सर आईडी ये है। तो सबसे सेफ तो होता है कि आप उसे बता, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और वो रजिस्टर कर ले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद से ही करूं, तो यहाँ पे प्रोविजन है, आप खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपके साथ शेयर करूंगी कि आप खुद से रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके पास होना चाहिए, वो है आपके जो पर्सन ने आपको इंट्रोड्यूस किया है उसका स्पॉन्सर आईडी नंबर। उसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी, एक सेकंड दीजिए मुझे। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है आप उसके ऊपर चले जाएंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इसका रिकॉर्डिंग वैसे आपको मिल जाएगा, पर यहाँ पे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, आप क्या टाइप करेंगे, HHI लॉग इन। ठीक है, HHI लॉग इन करेंगे तो आपके पास बहुत सारे आगे खुल जाएंगे ये जो पोर्टल्स है। सबसे पहला वाला ही हम क्लिक कर देंगे, यूजर लॉग इन हैप्पी हेल्थ इंडिया। happyhealthindia.co.in, ये वाला वेबसाइट आप ओपन करेंगे। ठीक है, यूजर लॉगिन पे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन प्लीज क्लिक हेयर। तो उसके नीचे गए आप और फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। यहां पे अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेफरल आईडी, जो स्पॉन्सर आईडी मैंने बोला है। तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी किससे पूछना है, जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है, जो आपको बुलाया है जिसने। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे डमी स्पॉन्सर आईडी डालने वाली हूँ, और ये विदाउट स्पेस होती है। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं देना होता है। तो मैंने एक रेफरल आईडी लिया है यहाँ पे। अब आपको चूज करना होगा ऑर्गेनाइजेशन 1 या 2। तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन 1 चूज कर लिया एंड सबमिट। पहला फॉर्म ये सबमिट हो गया। इसको आप नहीं बदल सकते, ये आपका सबमिट हो चुका है। अब आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर डाला आपने, राजेश, सन ऑफ समीर कुमार। डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपका रियल डेट ऑफ बर्थ है आपको वही डालना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। जेंडर आप मेल फीमेल जो भी है, एड्रेस डाल दीजिए। कंट्री आपको चूज करना है इंडिया, अगर नेपाल है तो नेपाल। ठीक है, उसके बाद स्टेट चूज करेंगे। तो स्टेट हम चूज कर लेते हैं हरियाणा। हरियाणा के अंदर आपकी कौन सी सिटी आती है, मान लीजिए फरीदाबाद आती है। तो आपको यहाँ पे पिन कोड, क्योंकि मुझे फरीदाबाद का पिन कोड नहीं पता तो मैं गलत नहीं डालना चाहती,
उसके बाद मोबाइल नंबर, ये यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल नंबर कोई भी आ सकता है, मोबाइल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर आपको जरूर डालना है। तो ये मैंने कोई भी मोबाइल नंबर डाल दिया है। मैरिटल स्टेटस डाल दीजिए, सिंगल है या क्या है, प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो डाल दीजिए। उसके बाद नॉमिनी नेम, नॉमिनी के ऊपर आप जो भी आप नॉमिनी करना चाहते हैं जिसको भी, ठीक है। तो आपने जो भी उसका, उसके साथ जो भी आपका रिलेशनशिप है, सिस्टर है, ब्रदर है, फादर है, मदर है, और उसका डेट ऑफ बर्थ। तो ये आपका उसका डेट ऑफ बर्थ आ गया। उसके बाद हम पेमेंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। तो आप बैंक का नाम चूज करेंगे, जो भी आपका बैंक का नाम है, मान लीजिए इलाहाबाद बैंक है। ब्रांच नेम, जहाँ पे भी आपकी ब्रांच है, उसके बाद अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है, आईएफएससी कोड, ये सारा चीजें डालने के बाद आपको क्लिक करना है आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके बाद आपने इसे सेव कर देना है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब वो वापस से आपको पूरा का पूरा फॉर्म दिखा देगा कि जो आपने डिटेल्स भरी है क्या वो सही है या गलत है। आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर लगता है कहीं मिस्टेक हो गया है तो यहां से बैक कर देंगे, और कहीं अगर लग रहा है कि बिल्कुल सही है तो आप इसे कंफर्म कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे ये एक पॉपअप आएगा, और ये पॉपअप जिंदगी में एक ही बार आता है, आपको इसे सेव करना है। तो इसे आप अपने डायरी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसे भी करके सेव कर लीजिए। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बन गया, और ये आपका पासवर्ड है। ये जिंदगी में एक ही बार आपको दिखेगा, उसके बाद आपको ये दिखाई नहीं देगा। और ओके करने पे आपका आईडी जनरेट हो गया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आपको? तो अगर यहां तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया, तो चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहां तक समझ में आ गया। तो आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट स्पॉन्सर आईडी चाहिए होता है। ठीक है, जो इंसान आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है ना यहाँ पे, उसको क्रेडिट देना चाहिए हमेशा। कभी भी ये मत सोचो कि कहीं भी लगा देते हैं, डायरेक्ट किसी के भी, हमेशा उसको क्रेडिट दीजिए, क्योंकि वो इंसान आपकी मदद करने के लिए ही आपके घर आया था। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो खुलेगा कैसे, वो खुलेगा कैसे उसे समझते हैं। ठीक है, तो आईडी खुलेगा कहाँ? दो जगह पे खुलता है। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप गूगल क्रोम, यानी जोन से भी ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करते हैं, आप उधर भी खोल सकते हैं जाकर, या प्ले स्टोर के ऊपर हैप्पी हेल्थ इंडिया के नाम से हमारा ऐप भी है। तो दोनों जगह पे खोल सकते हैं। वो अभी एंड्रॉयड फोन में ही अवेलेबल है, आईओएस में अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर एंड्रॉयड फोन चलाते हैं, अभी बहुत जल्दी आ जाएगा आईओएस के लिए। अगर आप एंड्रॉयड फोन चलाते हैं तो आप अपने प्ले स्टोर से हैप्पी हेल्थ इंडिया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन विजिबल हो गया है कि आपको? चलिए, ये ऐप है, ये वेबसाइट है, पोर्टल है जो खुला है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको ऐप भी दिखा देती हूँ। आप डालेंगे हैप्पी हेल्थ इंडिया ऐप, तो गूगल प्ले पे ये जो सबसे ऊपर आ रहा है ये आपका हैप्पी हेल्थ इंडिया का ऐप है। ये फोन में ही इंस्टॉल होगा। तो आप फोन में जब इसे सर्च करेंगे प्ले स्टोर में जाके, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से खुलता है वो। यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है जो अभी आपने जनरेट किया, और लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद जो जो पेजेस खुलेंगे वो मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देती हूँ। ठीक है, तो वेबसाइट पे दिखा देती हूँ। ऐप की ऑलरेडी हमारी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनी हुई है, वो वहां आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। अगर आप चाहें तो आपको भेज दी जाएगी, आप मैसेज कर दीजिएगा। अब हमारा सबसे पहला काम क्या, ये होम है, जो जो मतलब पहले पेज पे होना चाहिए। अबाउट अस, कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, सारा कुछ है। विजन, मिशन, बैंकर्स, लीगल्स, शॉपी कहाँ है, डाउनलोड्स, ये वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स,
कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, गैलरी, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं उसका सब डलता है इसके अंदर। उसके बाद लॉगिन, तीन लॉगिन है यहाँ पे, यूजर लॉगिन, कस्टमर लॉगिन, फ्रेंचाइजी लॉगिन। हमें क्या करना है, यूजर लॉगिन, क्योंकि आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, आपका मेंबरशिप हो गया यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूटर को लॉगिन करने के लिए यूजर लॉगिन पे जाना होता है। तो यूजर लॉगिन पे गए हम, और अब हम जो हमने आईडी जनरेट किया था, मैंने उसको सेव नहीं किया, तो मैं उसकी पहले वाली जो आईडी है मैं वही डाल देती हूँ। ये भी डमी आईडी ही है। तो आईडी नंबर डाला और साथ में मैंने डाल दिया पासवर्ड। ये आपके पास आपके मोबाइल पे भी आ जाता है, और जब आप आईडी बनेगी तो भी आपको सेव करना होता है, ठीक है। लॉगिन पे दबाया मैंने, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है। तो ये वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है वो समझ लेते हैं। ये डैशबोर्ड है, मेन स्क्रीन होती है ये। जो भी बिजनेस डलेगा आपके नीचे वो ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड ऑर्गेनाइजेशन 2 में डलता है। जो भी आपने परचेजिंग की होती है वो सेल लिस्ट में आ जाती है। और ये आपका टोटल डेटा है, कितनी तारीख को ज्वाइनिंग डेट डला, कितने पैकेज से स्टार्ट किया है आपने, ऑर्गेनाइजेशन 1 ऑर्गेनाइजेशन 2 में कितने बीवी हैं, इस हफ्ते में कितने हैं वो यहाँ दिखते हैं, यहाँ और यहाँ दिखते हैं, और आज तक कितने हैं वो यहाँ दिखते हैं, ठीक है, 1 एंड 2 में दिखते हैं। और आपको फ्री में जो गिफ्ट मिलता है, 300 का फ्री मिलता है ना, वो यहाँ दिखता है वो। हर 1000 बीवी की परचेजिंग करने पर 300 का फ्री गिफ्ट मिलता है, तो वो यहाँ दिखता है। वो जुड़ता जाएगा, लाइफ टाइम ये जुड़ता जाएगा, ये एक्सपायरी नहीं होता कभी भी। कंसिस्टेंसी, 15 से पहले पहले आप जो भी परचेजिंग करेंगे उसका सेल यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पे आपको पूरा 2024 से लेके अभी तक का पूरा सेल दिख जाएगा, ठीक है। और इस तरह से सारे हैं, रैंक क्या है वो सब आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट टारगेट क्या है, अचीव हो गया है नहीं हो गया, वो सब यहाँ पे दिखता रहता है। कितना पेमेंट बन चुका है, लास्ट पेमेंट कितना था, टोटल कितना बना है, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्लॉट्स हैं, और ये हम अगले सेशन के अंदर लेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या अवेलेबल होता है, क्या कहाँ पे क्या ओपन करके आपको देखना होता है। अभी जो आईडी हमने लगाया, जो रजिस्ट्रेशन किया, वो कहाँ देखेंगे, तो डाउनलाइन में जाएंगे। डाउनलाइन डायरेक्ट लिस्ट में जाएंगे तो आपने देखा अभी हम राजेश के नाम से एक आईडी प्लेस किया था, इस आईडी के नीचे, राइट। तो उनका आईडी नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, उनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अभी रेड कलर का क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी परचेजिंग नहीं हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन 1 में प्लेस किया था तो यहाँ पे भी वही शो हो रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर कोई परचेजिंग कर लेंगे तो ये ग्रीन कलर का शो होने लगेगा। और आपको पे आउट लेने के लिए मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम का परचेजिंग करना होता है। और अगर आपको गिफ्ट भी लेना है तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम का परचेजिंग आपको करना होता है। तो आपको 300 का गिफ्ट भी मिल जाएगा, और आपका आईडी भी ग्रीन हो जाएगा, और आप लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएंगे कि आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। जितना जितना आप वर्क करेंगे उतना उतना पैसा आपके पास आ जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको? अगर यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि यहां तक आपको क्लियर है। जल्दी जल्दी से जो लोग प्रेजेंट हैं वो लिख दीजिए, जो लोग समझ रहे हैं इस बात को वो लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस क्लियर है आपको। सुचिता मैम को क्लियर नहीं हुआ? सुचिता मैम आप ना रिकॉर्डिंग मंगा लेना और दोबारा देखना, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि पहली बार में समझ सारा कुछ नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था, किसी को भी नहीं आता। तो आप रिकॉर्डिंग मंगा के दोबारा से देखिएगा इसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच जिन लोगों को क्लियर है, थैंक यू सो मच। चलिए, आज हमने मेनली यही दो टॉपिक के ऊपर बात करनी थी, जिसके अंदर पहला टॉपिक ये था कि अगर आपने बिजनेस शुरू ही नहीं किया है तो कैसे करना है। दो तरीके हैं, आप या तो उस इंसान को बोल दीजिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, या आप खुद से कर सकते हैं, उससे सिर्फ स्पॉन्सर आईडी मांगकर। और दूसरा स्टेप क्या था, अपना आईडी खोल कर देखना कि उसमें क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें। अभी हमारे दो बोनैंजा चल रहे हैं। सबसे पहला बोनैंजा हमारा चल रहा है मनाली का। तो मनाली के अंदर आपको 3 महीने का टारगेट मिला है, जिसके अंदर कि अगर आप उस टारगेट को पूरा करते हैं तो आपको 2 रात 3 दिन का स्टे कंपनी की तरफ से मिलता है।
उसका टारगेट है 75,000 बीवी लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, वो कैसे अचीव होगा, आप उसके लिए अपने डायरेक्ट अपलाइन से बात कीजिए। वो कैसे अचीव होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो आपकी मदद करेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा हमें बोनांजा मिला है, वो है बैंकॉक का। बैंकॉक थाईलैंड का टूर मिला है। 2 लाख बीवी लेफ्ट, 2 लाख बीवी राइट आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 में प्लेस करना है। 3 महीने का टाइम मिला है, 31 मार्च तक का टाइम है आपके पास। अगर आप ये अचीव करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ दिल्ली तक जाना है आपको। दिल्ली के बाद का सारा खर्चा कंपनी उठाती है। और सेम मनाली का भी वैसा ही है, दिल्ली तक जाना है आपको, उसके बाद का सारा खर्चा कंपनी उठाती है। रहना खाना पीना घूमना फिरना वो सब कंपनी का होता है। ठीक है, आपको सिर्फ टूर अचीव करना है, और टूर अचीव करने में भी जो पे आउट बनेगा वो भी आपको ही मिलेगा। तो कैसे होगा ये, आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, उनसे मदद लीजिए, सीखिए उनसे। और ये बिना लोगों से मिले तो नहीं हो पाएगा। तो लोगों से मिलने का प्रोसेस क्या है, सिंपल। हमारा अभी परसों फ्राइडे को एक बहुत ही पावरफुल सेशन प्लान्ड है। मिस्टर समीर मलिक जी हमारे सीनियर लीडरशिप में आते हैं, और उनका सेशन है 9 बजे से लेके 9:45 तक। आप आपको करना क्या है, चाहे आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं, जो भी लोग अभी इस सेशन में बैठे हैं, आपको करना क्या है, इसको सबसे आसान तरीके से अगर आपको बिल्ड करना है तो आपको फ्राइडे सेशन में अपने जानकर 2 से 3 लोगों को बुलाना है। बस, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ इन सेशंस में बता दिया जाता है। आपको केवल ये इंश्योर करना है कि वो सेशन पूरा अटेंड कर ले। तो 9 बजे से लॉग इन करके 9:45 तक वो ऑनलाइन रहें। और उसका और भी आसान तरीका क्या है कि आप उनके घर पे चले जाएं, आप उनको अपने ही जूम में लॉग इन करके दिखा दें। अगर उनका, यस, आप खोल सकते हैं, आईडी खोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन 1 में। 2 में भी आप अपने घर का ही कोई आईडी खोलिए। आपका अपलाइन आपको गाइड करेगा कि और ज्यादा पैसा कैसे बनता है अगर आप इस तरह से प्लेसमेंट करते हैं। यस यस सर, पैन कार्ड नहीं है चलेगा, बाद में अपलोड कर दीजिएगा। पेमेंट ट्रांसफर नहीं होगा बच्चे के नाम पे, लेकिन वो यहाँ पे बनता रहेगा। मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, उनका आईडी प्लेस्ड है, पेमेंट ट्रांसफर नहीं होता है बिना पैन कार्ड के। वो मैं आप सबको पहले ही क्लियर कर दूं। पैन कार्ड चाहिए होता है पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, और ऑब्वियसली अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड तो चाहिए ही है। तो जब बच्चे का बन जाएगा तब आप अपलोड करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी पर्सन आपको लगता है कि भाई मुझे इससे बात करनी चाहिए, इसको भी मेरे साथ बिजनेस में आना चाहिए, सिंपल काम कीजिए, उन्हें इनवाइट कीजिए, उन्हें बताइए कि मैं एक सिस्टम में आया हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने भी अभी जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट होती है, लाइफ चेंज हो सकती है, पार्ट टाइम करना है, कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो करना क्या है, सिर्फ मेरे साथ एक बार जूम के ऊपर फ्राइडे को रात को 9 बजे एक सेशन अटेंड करना। अच्छा लगा तो आगे बात करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो तुम अपने घर मैं अपने घर, अपना रिलेशन वैसा का वैसा ही रहेगा। सिर्फ आप एक बार 45 मिनट के लिए मेरे कहने पे जूम अटेंड कीजिए। आप उनको फ्राइडे सेशन के अंदर लेकर आइए। फ्राइडे सेशन में यूजुअली हमारे सीनियर लीडर्स ही होते हैं जो सेशन करते हैं, क्लैरिटी होगी उनको। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए ट्यूसडे नाइट सेशन में लेके आइए। ट्यूसडे रात को 9 बजे मेरा सेशन होता है, उसके अंदर हम हेल्थ के बारे में चर्चा करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं। अगर उन्होंने ये 2 सेशन अटेंड कर लिए तो उनको क्लैरिटी हो जाएगा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है या नहीं करनी है। नहीं करनी है बहुत पीछे मत पड़ो, जरूरत ही नहीं है, बहुत सारी आबादी है, बहुत सारी इंडिया के अंदर तो लोग ही लोग हैं। और अगर वो करना चाहते हैं तो फिर आप उन्हें इस वेंसडे सेशन के अंदर नेक्स्ट वेंसडे को ले आइए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नए पर्सन के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कितना आसान है ये बिजनेस। आपको सिर्फ बात ही करनी है, और आपको हेल्प करने के लिए आपके पूरी सीनियर लीडरशिप, आपका सिस्टम गाइड करने के लिए तैयार रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि न्यू प्लान की ट्रेनिंग, न्यू प्लान की ट्रेनिंग। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि कोई न्यू प्लान नहीं है, एक ही प्लान है जो शुरू से है। ठीक है, तो किसी भी नए तरीके की ट्रेनिंग की तो नहीं जरूरत है। हाँ, जो है उसकी ट्रेनिंग जरूर लेंगे हम। तो जो भी प्लान है उसकी ट्रेनिंग हम जरूर लेंगे। उस उस स्टेप पे जाने से पहले
सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना होता है वो होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी अपना ज्वाइनिंग, अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन किया नहीं है। राइट। तो दोनों तरह के लोग होंगे, तो आज का जो सेशन है वो दोनों के हिसाब से होगा। चलिए, आज का सेशन दोनों के हिसाब से होगा, यानी कि जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है लेकिन ये नहीं पता अब आगे क्या करना है, या अभी ज्वाइन नहीं किया है, अपना आईडी, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन क्यों करना है, सबसे पहले तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इसके ऊपर फ्राइडे सेशन में बहुत सारी बातचीत हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बेस के लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी। यहां पे रजिस्ट्रेशन करने का फायदा यह है कि इस बिजनेस में पैसा कोई नहीं लगता, इसमें आपको अलग से कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, और ये आपको एक पैसिव इनकम देने का सोर्स है। तो सबसे कम शब्दों में अगर बताया जाए कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, नो इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम का सोर्स है। यहां पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगता है, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, आपका टाइम भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं लगता है, आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं लगता है, और आप इसमें पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीम, क्योंकि ये टीम वर्क से चलता है काम। इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी चलते रहते हैं। अगर आपको अभी भी क्लियर करना है कि क्यों करना है, तो आप उन सेशंस के अंदर बार बार से आइए, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि मुझे करना क्यों है। लेकिन अगर आपने अब डिसाइड कर लिया है कि यस मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आना है, मुझे एचएचआई में आकर काम करना है, तो आपको फिर क्या करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें करना होता है वो होती है हमारी रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों के पास डायरी पेन है वो प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा जो पॉइंट्स आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि जब आप किसी नए पर्सन से जाके बात करते हैं तो यही सारे स्टेप्स है जिसके बारे में आपको बात करनी है। और अगर आप ये स्टेप्स नहीं फॉलो कर पाते और सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली बिजनेस सफर करता है। ठीक है, यहाँ पे लागत कोई नहीं लग रही, लेकिन हाँ, लाइफ टाइम लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि ये हर दिन अपडेशन का बिजनेस है। अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। आपको 24 घंटे अपने आप को अपडेटेड रखना है। ठीक है, तो हमेशा डायरी पेन अपने पास रखा करें। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। रजिस्ट्रेशन क्यों करना है उसे समझते हैं। क्योंकि ये जो सारा का सारा डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम होता है वो सारा ऑनलाइन होता है, कुछ कागज पे नहीं, कुछ हवा में नहीं, कुछ बातों में नहीं, सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है। आपको आपके नाम का रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। आपको यहाँ पे कोई नाम से परचेजिंग नहीं करनी है, किसी भी नाम से आपका कुछ भी नहीं होगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कैसे मिलेगा, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जिसने आपको स्पॉन्सर किया, यानी जो आपके घर पे आया मिलने के लिए, या जिसने आपके साथ ऑनलाइन बातचीत करके जो हमारे इंट्रोडक्टरी सेशंस हैं उनके अंदर आपको बुलाया गया, तो आपको ये समझ में आ गया कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप उसको ही, सामने वाले को ही बोल सकते हो कि मेरा रजिस्ट्रेशन आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और आज जहां जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात करें एचएचआई, तो यहाँ पे आप उनका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मदद कर सकते हैं। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उस सामने वाले को देना पड़ेगा, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, जो आपको लेकर आया है, उसको आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, अपना पैन कार्ड देना होगा, अपना अकाउंट का कॉपी देना होगा, या कैंसिल चेक आप दे सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप यूज करना चाहते हैं। नॉमिनी की डिटेल्स देनी होगी, जिसमें नॉमिनी नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। ये सारी डिटेल एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन को फिल करने में चाहिए होती हैं। और पहला तरीका तो ये है, ये सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी सिरदर्दी नहीं लेनी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए और वो ऑन द स्पॉट ही आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि खुद से नहीं आता है रजिस्ट्रेशन करना, तो वो अपने सीनियर का मदद लेते हैं। तो उनको अगर आप डॉक्यूमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं। ये 100% सेफ होता है, इसमें कोई भी मिस यूज नहीं किया जाता है डॉक्यूमेंट्स का। हमें वहां से सिर्फ नंबर्स ही होते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म के अंदर डालने होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड नहीं करने की कंपल्शन नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।
वो आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑप्शन है इसके अंदर, लेकिन कंपल्शन नहीं है। ठीक है, ये तो एक तरीका है। हाँ, कैसे रजिस्टर करना है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो एक तो सिस्टम ये है कि आपको जिसने इनवाइट किया है, आप उसी को बोल दीजिए कि मेरे मेरे को यहाँ पे रजिस्टर करा दीजिए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है रजिस्टर करने का, वो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। लेकिन उसके लिए भी हमेशा एक स्पॉन्सर आईडी चाहिए होता है, बिना स्पॉन्सर आईडी के ये काम नहीं होता। इसलिए मान लीजिए आपको किसी ने इनवाइट किया, वो चाहे आपको इस जूम सेशन के लिए, यानी कि जो हमारे इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं उनके लिए बुलाया, या वो आपके घर पे आए, या आप किसी फिजिकल इवेंट में गए अटेंड करने के लिए। ठीक है, अब आपको कोई तो एक पर्सन होगा जिसने इंट्रोड्यूस किया है, जो लेकर आया है, जिसने दिखाया है सिस्टम के बारे में। तो जेन्युइनली वो आपका स्पॉन्सर आईडी होता है। अब आपको तो नहीं पता कि वो स्पॉन्सर आईडी क्या है, तो वो ही पर्सन आपको बताएगा मेरा स्पॉन्सर आईडी ये है। तो सबसे सेफ तो होता है कि आप उसे बता, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और वो रजिस्टर कर ले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद से ही करूं, तो यहाँ पे प्रोविजन है, आप खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपके साथ शेयर करूंगी कि आप खुद से रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके पास होना चाहिए, वो है आपके जो पर्सन ने आपको इंट्रोड्यूस किया है उसका स्पॉन्सर आईडी नंबर। उसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी, एक सेकंड दीजिए मुझे। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है आप उसके ऊपर चले जाएंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इसका रिकॉर्डिंग वैसे ही आपको मिल जाएगा, पर यहाँ पे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, आप क्या टाइप करेंगे, HHI लॉगिन। ठीक है, HHI लॉगिन करेंगे तो आपके पास बहुत सारे आगे खुल जाएंगे ये जो पोर्टल्स है। सबसे पहला वाला ही हम क्लिक कर देंगे, यूजर लॉगिन हैप्पी हेल्थ इंडिया। happyhealthindia.co.in, ये वाला वेबसाइट आप ओपन करेंगे। ठीक है, यूजर लॉगिन पे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन प्लीज क्लिक हेयर। तो उसके नीचे गए आप, और फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। यहां पे अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेफरल आईडी, जो स्पॉन्सर आईडी मैंने बोला है। तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी किससे पूछना है, जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है, जिस जो आपको बुलाया है जिसने। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे डमी स्पॉन्सर आईडी डालने वाली हूँ, और ये विदाउट स्पेस होती है। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं देना होता है। तो मैंने एक रेफरल आईडी लिया है यहाँ पे। अब आपको चूज करना होगा ऑर्गेनाइजेशन 1 या 2। तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन 1 चूज कर लिया, एंड सबमिट। पहला फॉर्म ये सबमिट हो गया। इसको आप नहीं बदल सकते, ये आपका सबमिट हो चुका है। अब आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर डाला आपने, राजेश, सन ऑफ समीर कुमार। डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपका रियल डेट ऑफ बर्थ है आपको वही डालना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। जेंडर आप मेल फीमेल जो भी है, एड्रेस डाल दीजिए। कंट्री आपको चूज करना है इंडिया, अगर नेपाल है तो नेपाल। ठीक है, उसके बाद स्टेट चूज करेंगे, तो स्टेट हम चूज कर लेते हैं हरियाणा। हरियाणा के अंदर आपकी कौन सी सिटी आती है, मान लीजिए फरीदाबाद आती है। तो आपको यहाँ पे पिन कोड, क्योंकि मुझे फरीदाबाद का पिन कोड नहीं पता तो मैं गलत नहीं डालना चाहती। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल नंबर कोई भी आ सकता है, मोबाइल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर आपको जरूर डालना है। तो ये मैंने कोई भी मोबाइल नंबर डाल दिया है। मैरिटल स्टेटस डाल दीजिए, सिंगल है या क्या है, प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो डाल दीजिए।
उसके बाद नॉमिनी नेम, नॉमिनी के ऊपर आप जो भी आप नॉमिनी करना चाहते हैं जिसको भी, ठीक है। तो आपने जो भी उसका, उसके साथ जो भी आपका रिलेशनशिप है, सिस्टर है, ब्रदर है, फादर है, मदर है, और उसका डेट ऑफ बर्थ। तो ये आपका उसका डेट ऑफ बर्थ आ गया। उसके बाद हम पेमेंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। तो आप बैंक का नाम चूज करेंगे, जो भी आपका बैंक का नाम है, मान लीजिए इलाहाबाद बैंक है। ब्रांच नेम, जहां पे भी आपकी ब्रांच है। उसके बाद अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है, आईएफएससी कोड, ये सारा चीजें डालने के बाद आपको क्लिक करना है आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके बाद आपने इसे सेव कर देना है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब वो वापस से आपको पूरा का पूरा फॉर्म दिखा देगा कि जो आपने डिटेल्स भरी है क्या वो सही है या गलत है। आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर लगता है कहीं मिस्टेक हो गया है तो यहां से बैक कर देंगे, और कहीं अगर लग रहा है कि बिल्कुल सही है तो आप इसे कंफर्म कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे ये एक पॉपअप आएगा, और ये पॉपअप जिंदगी में एक ही बार आता है, आपको इसे सेव करना है। तो इसे आप अपने डायरी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसे भी करके सेव कर लीजिए। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बन गया, और ये आपका पासवर्ड है। ये जिंदगी में एक ही बार आपको दिखेगा, उसके बाद आपको ये दिखाई नहीं देगा। और ओके करने पे आपका आईडी जनरेट हो गया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आपको? तो अगर यहां तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया, तो चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करके बता दीजिए, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? तो आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट स्पॉन्सर आईडी चाहिए होता है, ठीक है। जो इंसान आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है ना यहाँ पे, उसको क्रेडिट देना चाहिए हमेशा। कभी भी ये मत सोचो कि कहीं भी लगा देते हैं, डायरेक्ट किसी के भी, हमेशा उसको क्रेडिट दीजिए, क्योंकि वो इंसान आपकी मदद करने के लिए ही आपके घर आया था, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो खुलेगा कैसे, वो खुलेगा कैसे उसे समझते हैं, ठीक है। तो आईडी खुलेगा कहाँ? दो जगह पे खुलता है। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप गूगल क्रोम यानी जोन से भी ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करते हैं, आप उधर भी खोल सकते हैं जाकर, या प्ले स्टोर के ऊपर हैप्पी हेल्थ इंडिया के नाम से हमारा ऐप भी है। तो दोनों जगह पे खोल सकते हैं। वो अभी एंड्रॉयड फोन में ही अवेलेबल है, आईओएस में अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर एंड्रॉयड फोन चलाते हैं, अभी बहुत जल्दी आ जाएगा आईओएस के लिए। अगर आप एंड्रॉयड फोन चलाते हैं तो आप अपने प्ले स्टोर से हैप्पी हेल्थ इंडिया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन विजिबल हो गया है कि आपको? चलिए, ये ऐप है, ये वेबसाइट है, पोर्टल है जो खुला है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको ऐप भी दिखा देती हूँ। आप डालेंगे हैप्पी हेल्थ इंडिया ऐप, तो गूगल प्ले पे ये जो सबसे ऊपर आ रहा है ये आपका हैप्पी हेल्थ इंडिया का ऐप है। ये फोन में ही इंस्टॉल होगा। तो आप फोन में जब इसे सर्च करेंगे प्ले स्टोर में जाके, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से खुलता है वो। यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है जो अभी हमने जनरेट किया, और लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद जो जो पेजेस खुलेंगे वो मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देती हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट पे दिखा देती हूँ। ऐप की ऑलरेडी हमारी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनी हुई है, वो वहां आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। अगर आप चाहें तो आपको भेज दी जाएगी, आप मैसेज कर दीजिएगा। अब हमारा सबसे पहला काम क्या, ये होम है, जो जो मतलब पहले पेज पे होना चाहिए। अबाउट अस, कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, सारा कुछ है, विजन, मिशन, बैंकर्स, लीगल्स, शॉपी कहाँ है, डाउनलोड्स, ये वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, गैलरी, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं उसका सब डलता है इसके अंदर। उसके बाद लॉगिन, तीन लॉगिन है यहाँ पे, यूजर लॉगिन, कस्टमर लॉगिन, फ्रेंचाइजी लॉगिन। हमें क्या करना है? यूजर लॉगिन, क्योंकि आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, आपका मेंबरशिप हो गया यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूटर को लॉगिन करने के लिए यूजर लॉगिन पे जाना होता है। तो यूजर लॉगिन पे गए हम, और अब हम जो हमने आईडी जनरेट किया था,
मैंने उसको सेव नहीं किया, तो मैं उसकी पहले वाली जो आईडी है मैं वही डाल देती हूँ। ये भी डमी आईडी ही है। तो आईडी नंबर डाला और साथ में मैंने डाल दिया पासवर्ड। ये आपके पास आपके मोबाइल पे भी आ जाता है, और जब आप आईडी बनेगी तो भी आपको सेव करना होता है, ठीक है। लॉगिन पे दबाया मैंने, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है। तो ये वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है वो समझ लेते हैं। ये डैशबोर्ड है, मेन स्क्रीन होती है ये। जो भी बिजनेस डलेगा आपके नीचे वो ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड ऑर्गेनाइजेशन 2 में डलता है। जो भी आपने परचेजिंग की होती है वो सेल लिस्ट में आ जाती है। और ये आपका टोटल डेटा है, कितनी तारीख को ज्वाइनिंग डेट डला, कितने पैकेज से स्टार्ट किया है आपने, ऑर्गेनाइजेशन 1 ऑर्गेनाइजेशन 2 में कितने बीवी हैं, इस हफ्ते में कितने हैं वो यहाँ दिखते हैं, यहाँ और यहाँ दिखते हैं, और आज तक कितने हैं वो यहाँ दिखते हैं, ठीक है, 1 एंड 2 में दिखते हैं। और आपको फ्री में जो गिफ्ट मिलता है, 300 का फ्री मिलता है ना, वो यहाँ दिखता है वो। हर 1000 बीवी की परचेजिंग करने पर 300 का फ्री गिफ्ट मिलता है, तो वो यहाँ दिखता है। वो जुड़ता जाएगा, लाइफ टाइम ये जुड़ता जाएगा, ये एक्सपायरी नहीं होता कभी भी। कंसिस्टेंसी 15 से पहले पहले आप जो भी परचेजिंग करेंगे उसका सेल यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पे आपको पूरा 2024 से लेके अभी तक का पूरा सेल दिख जाएगा, ठीक है। और इस तरह से सारे हैं, रैंक क्या है वो सब आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट टारगेट क्या है, अचीव हो गया है नहीं हो गया वो सब यहाँ पे दिखता रहता है। कितना पेमेंट बन चुका है, लास्ट पेमेंट कितना था, टोटल कितना बना है, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्लॉट्स हैं, और ये हम अगले सेशन के अंदर लेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या अवेलेबल होता है, क्या कहाँ पे क्या ओपन करके आपको देखना होता है। अभी जो आईडी हमने लगाया, जो रजिस्ट्रेशन किया, वो कहाँ देखेंगे, तो डाउनलाइन में जाएंगे। डाउनलाइन डायरेक्ट लिस्ट में जाएंगे तो आपने देखा अभी हम राजेश के नाम से एक आईडी प्लेस किया था, इस आईडी के नीचे, राइट। तो उनका आईडी नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, उनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अभी रेड कलर का क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी परचेजिंग नहीं हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन 1 में प्लेस किया था तो यहाँ पे भी वही शो हो रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर कोई परचेजिंग कर लेंगे तो ये ग्रीन कलर का शो होने लगेगा। और आपको पे आउट लेने के लिए मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम का परचेजिंग करना होता है। और अगर आपको गिफ्ट भी लेना है तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम का परचेजिंग आपको करना होता है। तो आपको 300 का गिफ्ट भी मिल जाएगा, और आपका आईडी भी ग्रीन हो जाएगा, और आप लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएंगे कि आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। जितना जितना आप वर्क करेंगे उतना उतना पैसा आपके पास आ जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको? अगर यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि यहां तक आपको क्लियर है। जल्दी जल्दी से जो लोग प्रेजेंट हैं वो लिख दीजिए। जो लोग समझ रहे हैं इस बात को वो लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस क्लियर है आपको। सुचिता मैम को क्लियर नहीं हुआ? सुचिता मैम आप ना रिकॉर्डिंग मंगा लेना और दोबारा देखना, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि पहली बार में समझ सारा कुछ नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था, किसी को भी नहीं आता। तो आप रिकॉर्डिंग मंगा के दोबारा से देखिएगा इसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच जिन लोगों को क्लियर है, थैंक यू सो मच। चलिए, आज हमने मेनली यही दो टॉपिक के ऊपर बात करनी थी, जिसके अंदर पहला टॉपिक ये था कि अगर आपने बिजनेस शुरू ही नहीं किया है तो कैसे करना है। दो तरीके हैं, आप या तो उस इंसान को बोल दीजिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, या आप खुद से कर सकते हैं उससे सिर्फ स्पॉन्सर आईडी मांगकर। और दूसरा स्टेप क्या था, अपना आईडी खोल कर देखना कि उसमें क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें। अभी हमारे दो बोनेंजा चल रहे हैं। सबसे पहला बोनेंजा हमारा चल रहा है मनाली का। तो मनाली के अंदर आपको 3 महीने का टारगेट मिला है, जिसके अंदर कि अगर आप उस टारगेट को पूरा करते हैं तो आपको 2 रात 3 दिन का स्टे कंपनी की तरफ से मिलता है। उसका टारगेट है 75,000 बीवी लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। वो कैसे अचीव होगा, आप उसके लिए अपने डायरेक्ट अपलाइन से बात कीजिए। वो कैसे अचीव होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो आपकी मदद करेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा हमें बोनांजा मिला है, वो है बैंकॉक का। बैंकॉक थाईलैंड का टूर मिला है। 2 लाख बीवी लेफ्ट, 2 लाख बीवी राइट आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड 2 में प्लेस करना है। 3 महीने का टाइम मिला है।
31 मार्च तक का टाइम है आपके पास। अगर आप ये अचीव करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ दिल्ली तक जाना है आपको। दिल्ली के बाद का सारा खर्चा कंपनी उठाती है। और सेम मनाली का भी वैसा ही है, दिल्ली तक जाना है आपको, उसके बाद का सारा खर्चा कंपनी उठाती है। रहना खाना पीना घूमना फिरना वो सब कंपनी का होता है, ठीक है। आपको सिर्फ टूर अचीव करना है, और टूर अचीव करने में भी जो पे आउट बनेगा वो भी आपको ही मिलेगा। तो कैसे होगा ये, आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, उनसे मदद लीजिए, सीखिए उनसे। और ये बिना लोगों से मिले तो नहीं हो पाएगा। तो लोगों से मिलने का प्रोसेस क्या है, सिंपल। हमारा अभी परसों फ्राइडे को एक बहुत ही पावरफुल सेशन प्लान्ड है। मिस्टर समीर मलिक जी हमारे सीनियर लीडरशिप में आते हैं, और उनका सेशन है 9 बजे से लेके 9:45 तक। आप आपको करना क्या है, चाहे आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं, जो भी लोग अभी इस सेशन में बैठे हैं, आपको करना क्या है, इसको सबसे आसान तरीके से अगर आपको बिल्ड करना है तो आपको फ्राइडे सेशन में अपने जानकर 2 से 3 लोगों को बुलाना है। बस, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ इन सेशंस में बता दिया जाता है। आपको केवल ये इंश्योर करना है कि वो सेशन पूरा अटेंड कर ले। तो 9 बजे से लॉग इन करके 9:45 तक वो ऑनलाइन रहें। और उसका और भी आसान तरीका क्या है कि आप उनके घर पे चले जाएं, आप उनको अपने ही जूम में लॉग इन करके दिखा दें। अगर उनका, यस, आप खोल सकते हैं, आईडी खोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन 1 में। 2 में भी आप अपने घर का ही कोई आईडी खोलिए। आपका अपलाइन आपको गाइड करेगा कि और ज्यादा पैसा कैसे बनता है अगर आप इस तरह से प्लेसमेंट करते हैं। यस यस सर, पैन कार्ड नहीं है चलेगा, बाद में अपलोड कर दीजिएगा। पेमेंट ट्रांसफर नहीं होगा बच्चे के नाम पे, लेकिन वो यहाँ पे बनता रहेगा। मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, उनका आईडी प्लेस्ड है, पेमेंट ट्रांसफर नहीं होता है बिना पैन कार्ड के। वो मैं आप सबको पहले ही क्लियर कर दूं। पैन कार्ड चाहिए होता है पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, और ऑब्वियसली अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड तो चाहिए ही है। तो जब बच्चे का बन जाएगा तब आप अपलोड करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी पर्सन आपको लगता है कि भाई मुझे इससे बात करनी चाहिए, इसको भी मेरे साथ बिजनेस में आना चाहिए, सिंपल काम कीजिए, उन्हें इनवाइट कीजिए, उन्हें बताइए कि मैं एक सिस्टम में आया हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने भी अभी जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट होती है, लाइफ चेंज हो सकती है, पार्ट टाइम करना है, कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो करना क्या है, सिर्फ मेरे साथ एक बार जूम के ऊपर फ्राइडे को रात को 9 बजे एक सेशन अटेंड करना। अच्छा लगा तो आगे बात करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो तुम अपने घर मैं अपने घर, अपना रिलेशन वैसा का वैसा ही रहेगा। सिर्फ आप एक बार 45 मिनट के लिए मेरे कहने पे जूम अटेंड कीजिए। आप उनको फ्राइडे सेशन के अंदर लेकर आइए। फ्राइडे सेशन में यूजुअली हमारे सीनियर लीडर्स ही होते हैं जो सेशन करते हैं, क्लैरिटी होगी उनको। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए ट्यूसडे नाइट सेशन में लेके आइए। ट्यूसडे रात को 9 बजे मेरा सेशन होता है, उसके अंदर हम हेल्थ के बारे में चर्चा करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं। अगर उन्होंने ये 2 सेशन अटेंड कर लिए तो उनको क्लैरिटी हो जाएगा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है या नहीं करनी है। नहीं करनी है, बहुत पीछे मत पड़ो, जरूरत ही नहीं है, बहुत सारी आबादी है, बहुत सारी इंडिया के अंदर तो लोग ही लोग हैं। और अगर वो करना चाहते हैं तो फिर आप उन्हें इस वेंसडे सेशन के अंदर नेक्स्ट वेंसडे को ले आइए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नए पर्सन के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कितना आसान है ये बिजनेस। आपको सिर्फ बात ही करनी है, और आपको हेल्प करने के लिए आपके पूरी सीनियर लीडरशिप, आपका सिस्टम गाइड करने के लिए तैयार रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी।